Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने साथी भाई मुफ्ती खिज़र नक्शबंदी शादी साहब के साथ। आज का जो सवाल है बड़ा ही अहम सवाल है, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान की आमद है। रमज़ान में अमूमन शादीशुदा जोड़ों के हवाले से ये ख़ास सवाल है। तो चलते हैं मुफ्ती साहब से इस सवाल का वज़ाहत के साथ इस सवाल का जवाब लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, जो अभी सवाल करने जा रहा हूँ ये शादीशुदा जोड़ों के हवाले से है, और मैं भी चाहता हूँ और वो हज़रात भी जानना चाहते होंगे कि इसमें क्या हमारे लिए अहकामात हैं रोज़े की हालत में। जैसे कि रोज़े के हाल में मियाँ बीवी आपस में क्या मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो उनके हद या लिमिटेशन, मतलब लिमिट कितनी होनी चाहिए, और या बिल्कुल ही मना है, ये ज़रा वजाहत के साथ समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पहले ये बात समझ ले, जो रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें हैं मेन जो है वो तीन हैं। एक खाना पीना और तीसरा ये कि जिमा, यानी अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करना। ये तीन चीज़ें जो हैं रोज़े को तोड़ देती हैं। अब ये कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है, इसके अंदर ज़रा तफसील ये है कि मियाँ बीवी का आपस में इस हद तक ताल्लुक़ कायम करना, यानी बोसो किनार करना, और रोज़े की हालत के अंदर यानी आसान, जिसको इंग्लिश के अंदर जैसे रोमांस भी कहते हैं, इस हद तक करना। अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा है कि वो इस रोमांस करने की वजह से, बोसो किनार करने की वजह से दिमाग अपने ऊपर बेबस, यानी ख़ुद बेबस हो के दिमाग नहीं करने लग जाएगा, अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा, तो इस हालत के अंदर बोसो किनार करना सही है, इससे कोई मसला नहीं है। अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा ना हो, बल्कि अपने ऊपर डर और ख़ौफ हो कि इंसान रोमांस करने से, बोसो किनार करने से जिमा कर लेगा, तो इस सूरत के अंदर बोसो किनार करना मकरूह है। यानी मकरूह होने का ये मतलब है, यानी जैसे हम सुनते हैं कि रोज़ा मकरूह हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका सवाब कम हो जाएगा। लेकिन यह है कि अगर किसी ने भूल के बीवी के साथ जिमा कर लिया रोज़े की हालत के अंदर, तो वो तो उससे कोई रोज़े पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुफ़ी आन उम्मती अल-ख़ता व निस्यान, यानी गलती और भूल चूक का मेरी उम्मत से उठा लिया गया है कि उसका कोई गुनाह नहीं है। जैसे भूल चूक के कोई खा पी ले, इस तरीके से भूल के कोई जिमा कर ले, तो उससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई जानबूझ के अब बीवी से जिमा कर लेता है, तो उस सूरत के अंदर क़ज़ा भी वाजिब होगी, क़ज़ा भी करना ज़रूरी है उस रोज़े की, और कफ़ारा भी वाजिब होगा। हाँ, अगर ये है कि बीवी रज़ामंद नहीं थी, आखिर तक बीवी रज़ामंद नहीं रही, तो फिर सिर्फ शोहर के ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, बीवी के ऊपर सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। अगर बीवी शुरू में तो राज़ी नहीं थी, बल्कि बाद में रज़ामंद हो गई, तो फिर उसके ऊपर भी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों चीज़ें वाजिब होगी। रोज़े की तोड़ने का कफ़ारा ये है कि इंसान या तो ग़ुलाम आज़ाद करे, जैसे पहले ज़माने के अंदर ग़ुलाम बांदियाँ हुआ करती थी, लेकिन आजकल के ज़माने के अंदर ग़ुलाम बांदियाँ तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। तो उसका कफ़ारा ये है कि इंसान 2 महीने मुसलसल रोज़े रखें। अब 2 महीने भी कोई बंदा मुसलसल रोज़े रखने की इस्तिदात नहीं रखता, तो फिर वो 60 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिला ले। तो अगर ये है कि जैसे लेडीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है वो मुसलसल 2 महीने रोज़े तो नहीं रख सकती, उनके दरमियान में बीमारी के भी दिन आते हैं। बिल्कुल। तो उसका तरीका ये है कि जो दरमियान में बीमारी के दिन हैं उन दिनों में रोज़े ना रखें। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बहन ने सेहत के दिन 15 गुजारे, 15 दिन रोज़ा रखा, फिर दरमियान में बीमारी के दिन आ गए, तो वो उन दिनों में तो रोज़ा नहीं रख सकती। तो फिर जब सेहत के दिन शुरू होंगे, पाक हो जाएंगी, तो फिर वो समझो कि 16वां रोज़ा रखेंगी। इस तरीके से वो अपने 2 महीने के रोज़े कंप्लीट करेंगी। इस तरीके से एक वाक़या याद आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर तो एक सहाबी से सब्र नहीं हो पाया, ने अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना ये मसला पेश किया कि मुझसे ये गलती हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि आप ऐसे करो, ग़ुलाम आज़ाद कर दो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास इसकी इस्तात नहीं है, ग़ुलाम बांदिया नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे करो, 2 महीने के रोज़े रख लो। तो उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, रोज़े की वजह से तो सब्र नहीं हुआ, अब मैं 2 महीने कैसे रोज़ा रख के सब्र करूँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि आप ऐसे करो, 60 मिस्किनों को 2 टाइम का खाना खिला दो। उन्होंने बोला मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से मैं मिस्किनों को खाना खिला सकूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर
کسی نے کھجور پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا وہ ٹوکرا اس صحابی کو دیا کہ آپ ایسے کرو اس کو صدقہ کر دو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ فقیر اور اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے اس کی اس بات کے اوپر اور فرمایا لے جاؤ یہ آپ کا ہو گیا. ہاں یہ مسئلہ یعنی یہ کھجور کا ٹوکرا کہ آپ اپنے اوپر ہی وہ کرو یہ صرف آپ کے لیے ہے, یہ عمومی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ ایسے کریں. تو اسی لیے یہ جو روزہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہی ہے, یا تو انسان 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے, اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. ماشاءاللہ. سوال کا جواب بڑا ہی واضح طور پر تھا اور بڑی باریکیوں کے ساتھ میں حدیث کے حوالے کے ساتھ, اور کوئی شخص اس حوالے کو یا اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے عذر نہ بنائے یا حجت نہ بنائے, کیونکہ صرف اس خوابی کے لیے ہی خاص تھا. ٹھیک ہے, تو ناظرین جیسے کہ اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو واضح طور پہ مل چکا ہے, تو اس سوال کے ساتھ مجھے بھی اور مفتی صاحب کو بھی دیں اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے سوال میں. فی امان اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.